आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार के टेंस होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर। इस प्रकार तीनों कालों के 4 समय होते हैं। इन चारों समयों में 4 अलग अलग प्रकार से टेंस का यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस को हम समझेंगे, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझेंगे। मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आइडेंटिटी होती है, जिन वाक्यों के अंत में दा है, ते है, ती है आता है, तो उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर क्या रूल है? सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद में एस और ईएस का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट, यदि सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट है तो उसके अंत में हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्य रूप से हम देखेंगे इसमें इंडेफिनिट में जो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है इंडेफिनिट के, उसके लिए ये रूल होता है। अब जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें वर्ब क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है जाना, तो जाने के लिए वो होती है, तो अगर ही है तो राम, राम क्या है? नाम है, ये नाम, तो राम गोज टू स्कूल। इस प्रकार से ये वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग हुआ है, गो के साथ ईएस का प्रयोग हुआ है, राम गोज टू स्कूल। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पीछे ता है, पीछे आ रहा है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि सेंटेंस के अंत में ता है, ये आ रहा है, तो उसमें हमें इस प्रकार से रूल का इस्तेमाल करके सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रकार का, मैं क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसमें आई है तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई तो खेलना, खेलना की वर्ब क्या है? प्ले, आई प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम बढ़ाएंगे? सबसे पहले एक बार वापस रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखेंगे, ता है, ती है, ते है। उसके बाद में हम ये देखेंगे ही, सी, नेम, इट के आगे एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा, और आई, यू, वी, दे के आगे एस और ईएस का वर्ब के साथ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाद में सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है। 6 सेंटेंस है, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। तो 6 के 6 सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो रूल हमें क्या कहता है? रूल वापस वही देखेंगे, ही, सी, नेम, इट और आई, यू, वी और दे। इनके लिए जो रूल है उसमें हम देखेंगे ये ही, सी, नेम। इसके लिए एस, ईएस और आई, यू, वी, दे के लिए एस और ईएस को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वह है ही है, ही है तो ई, एस और ईएस लगेगा, तो हम इस पे करेंगे ही विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। सीता नाश्ता करती है, तो करती है और लेती है बात एक ही है, तो इसमें लेना टैग कर देंगे। सीता, सीता है, इसमें देखो नाम ये एस और ईएस लगेगा, सीता, सीता टैक्स
ब्रेकफास्ट, सिंपल है, एस और एस लगाना है, नाम इसलिए। मैं चाय पीता हूँ, अब ये मैं क्या है, मैं है आई, तो आई में नहीं लगेगा एस और एस। मैं चाय पीता हूँ तो आई पीता हूँ, पीने का टैग ही होगा, यू तो ट्रिक होता है लेकिन ट्रिक नहीं होगा, टैग होगा, लेता हूँ ये पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, आई टैग टी। अब यहाँ पे मैंने एस और एस नहीं लगाया क्योंकि मैं है आई में नहीं लगेगा, आई टैग टी। वे फिल्म देखते हैं, वे मतलब दे, तो वे फिल्म देखते हैं, देखना वॉच आएगा, दे वॉच मूवी। अब यहाँ पे मैंने एस और एस नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि आई यू दे में नहीं लगता है, दे वॉच मूवी। हम बाजार जाते हैं, हम में भी नहीं आएगा, वी जाते हैं, वी गो टू मार्केट। तुम पत्र लिखते हो, तुम में ये यू नहीं आएगा, एस और एस, यू राइट ए लेटर, सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं? नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक और होता है, उसके बारे में बाद में सीखते हैं। नेगेटिव सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि जो वाक्य बोला जा रहा है उसके अंदर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन पीछे की जो आइडेंटिटी है वो यूं क्यों रहेगी, ता है, ती है, ते है, तो पीछे की आइडेंटिटी यूं की रहेगी, राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये नहीं आया है तो ये नेगेटिव बन गया। तो इसके लिए देखो रूल ये है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ही, सी, नेम, इट के लिए हमेशा याद रखो डज नॉट आएगा। आई बच्चे गलती यही करते हैं कि इसमें डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग सही ढंग से कर नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि ये जो आगे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है। तो ही, सी, नेम, इट सब्जेक्ट जब हो तो डज नॉट लगाना है, और जब आई, यू, वी, दे हो तो डू नॉट लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए अब यहाँ पर राम है तो राम नैम है, तो नैम है तो इसके लिए हम डज नॉट लगा रहे हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो मैं है आई में लगेगा डू नॉट, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम खाना नहीं खाते हैं, ये वी है, वी, तो वी में लगेगा डू नॉट, तो वी डू नॉट ईट फूड। ये है नकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक। अब तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी वही रहेगी, ता है, ती है, ते है, आइडेंटिटी वैसे ही रहेगी, लेकिन शब्द के जो शुरू है, स्टार्टिंग है, वहां पे देखो कुछ परिवर्तन आ गया। इसमें क्या है कि अब इसके पीछे जहाँ पे ये सवाल एंड हो रहा है वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इसमें यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या मैं आइसक्रीम खाता हूँ, क्या हम फिल्म देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक बन गया है। तो अब इसमें रूल क्या है? ही, सी, नेम, इट के लिए डज का प्रयोग, आई, यू, वी, दे के लिए डू का प्रयोग, ठीक है। तो ही, सी, नेम, इट के लिए डज का जो प्रयोग है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डज को रूल के अंदर पहले लगा देंगे। तो जब डज पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सीधा सा रूल है। क्या राम स्कूल जाता है, तो इसके अंदर सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं तो राम क्या है, नाम है, तो नाम है तो डज लगाएंगे। डज ये सब्जेक्ट है रूल के अनुसार, यहाँ पे हम लिखेंगे राम, डज राम, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, गो टू स्कूल, वर्ब है, डज राम, ये गो आ गई वर्ब, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पर वर्ब है। डज राम गो टू स्कूल,
ये हिंदी में स्कूल लिखा हुआ है, इसका मतलब विद्यालय लिख सकते हैं। ये हिंदी में स्कूल लिखा है लेकिन विद्यालय, तो ये हो गया। अब इसके जब ये दस रामपुर स्कूल, तो इंग्लिश के अंदर भी प्रश्नवाचक चिन्ह को वापस लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसका उत्तर नहीं, ये ट्रांसलेशन है। तो इंग्लिश में भी हम वापस इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। क्या मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो मैं क्या है, आई है, तो ब्लू लगेगा, तो ब्लू आई। देखो क्या रूल है, रूल इसमें क्या है, देखो ये है अपने आई यू पी के लिए रूल है, ब्लू के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू आई, अब वर्ब है ईट, डू आई ईट आइसक्रीम। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या मैं आइसक्रीम खाता हूँ, डू आई ईट आइसक्रीम। क्या हम फिल्म देखते हैं, तो ये देखो इसमें बी आया है, तो बी के साथ डू का प्रयोग होगा, डू बी देखना, देखने को पता है वॉच, डू बी वॉच मूवी। ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस प्रकार बनेंगे। रूल ये है, डस के साथ में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। यदि आई यू पी दे कि डू, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप भी घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, और इन सेंटेंस को या ऐसे सेंटेंस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने लिखा है, क्या राम स्कूल जाता है, तो आप इसमें लिख दीजिए क्या मनोहर बाजार जाता है, तो आप प्रैक्टिस करके बनाना सीखिए। मैंने लिखा है क्या मैं आइसक्रीम खाता हूँ, तो आप बनाइए क्या मैं कोई भी ऐसी चीज़ बना दीजिए, चपाती खाता हूँ या मैंगो खाता हूँ या एप्पल खाता हूँ। इस प्रकार से आप बनाइए। क्या हम फिल्म देखते हैं, तो आप बनाइए हम की जगह पर फिल्म है, तो मैंने फिल्म देखा है, तो आप उसकी कह दिया मैंने मेला देखते हैं, हम मेला देखते हैं, क्या हम मेला देखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ सड़क पे कोई जा रहा है उसको देखते हैं। इस प्रकार से आप बनाए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए।